आप में कोई ऐसा बैठा हो तो इस बात को कान में ले जाओ, केवल अपना धन प्यारा है, बाकी का धन आदमी को लगता है उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, जितना मौज ली जाए मौज लो दूसरे के धन की, और अपना 1 रुपया नहीं खर्च हो। ऐसा जीवन, ऐसी सोच अच्छी नहीं है। ऐसा आदमी कभी भी पैसे वाला बन नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास कभी 50,000 भी निकलेंगे नहीं जरूरत पड़ने पर। अपने धन से भी ज्यादा दूसरे के धन को सम्मान करो, इज्जत करो। आपका 2 रुपए भी घर में होंगे, वो 2 रुपए बचे रहेंगे, उड़ेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे। पर दूसरे के धन पे लालच करते रहना, अपने को बचाने का कोशिश करना, फिर आपका बचेगा नहीं ना। ये शास्त्र ये नहीं कहता है, बचेगा ही नहीं वो। दूसरे को अपने जैसा समझना ही शास्त्र है। आत्मनः प्रतिकूलानि सम आचरेतः। अच्छा बोलो, मैं आपको किसी को गाली दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप भी मत दीजिए किसी को। आपको आपकी चुगली, आपको आपकी बदनामी पसंद नहीं है तो हमें भी किसी की चुगली बदनामी नहीं करनी। सीधा है। अगर मुझे प्रिय नहीं है, मेरी बदनामी कोई कर रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं क्यों करूं दूसरे की? वही बात वहां है, आत्मनः प्रतिकूलानि। अपनी आत्मा को जो प्रिय नहीं लगता है वो हमें दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। है तुम्हारी प्रशंसा तुम्हें पसंद है और दूसरे की आलोचना करना पसंद है, ये कहां का शास्त्र है? अरे तुम गंगा जल में नहा के दूध में धुले हो, तुम सीता सतवंती राम लक्ष्मण हो, रहो, पर दूसरे को भी अपने जैसा समझो तो क्या होगा? सम्मान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी। दूसरे की बुराई, दूसरे की आलोचना और खुद की एक आलोचना, एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं, दूसरे की करना पसंद है, तो ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र इसका ना बोलता है। बंधुओं, आप जो हैं रहिए, पर आपको जो प्रिय है वह दूसरों के लिए प्रिय मानो। दूसरे को भी वैसा ही व्यवहार पसंद है जो आपको पसंद है। सम्मान, छोटे छोटे बच्चों को भी सम्मान चाहिए है, और सम्मान देना पड़ता है। बच्चों को कितना सम्मान देना पड़ता है। बाबू 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 बाबू, लो, ये कहां से बाबू हो गया? बोलिए। बाबू 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 करते करते खिलाना पिलाना ढिलाना करना पड़ता है, इतना सम्मान देना पड़ता है। दीजिए, अच्छी बात है तो। पर आदत सम्मान की पड़ जाती है तो बड़ा जीना कठिन हो जाता है। सदैव नहीं रहता वो, कभी न कभी तो उसमें भी बाधा पड़ती है। अच्छा बोलिए, रोज अपन खाना खाते हैं, कभी जीभ कटती है कि नहीं कटती है? कभी होठ कट जाए, कभी जीभ कट जाए। कौन काटे? तलवार से? कोई चाकू चला के गया? नहीं, अपनी जीभा, अपने होठ, अपने दांत। पर कभी कभी गलती स्वयं से ही हो जाती है, और वो गलती समझ में नहीं आती है, लगने के बाद ही समझता है कि जीभ कट गई, होठ कट गया। क्या करें फिर? दांत को उखाड़ के फेंक दो, कल फिर काटेगा। पर कोई उखाड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि जितना जीभ से, होठ से प्यार है उतना ही दांत से भी प्यार है। वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी। जब मेरा है तो फिर उपद्रव किस बात का? जब सब मेरा है तो उपद्रव नहीं। चोट कभी होगी, खोट कभी होगा, आप अपने में खोट होगा, चोट होगी। समझाते, प्यार करते, मरहम लगाते, सहन करते आगे बढ़ते रहना पड़ता है संसार में। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, रे मूर्ख, तू ब्रज के ऊपर जो कर रहा है तुझे पता नहीं, वो कोई बालक नहीं है, वो ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद है। अगर तूने क्षणिक विलंब किया और ब्रज में जाके माफी नहीं मांगी तो तेरा इंद्र लोक से छुटकारा हो जाएगा, ये गद्दी नहीं बचेगी तेरी। इंद्र घबरा गए, ब्रह्मा की बात सुनकर सीधे ब्रज में पहुंचे और जाकर भगवान के चरण पकड़ लिए। हे गोविंद,
हे जगत नारायण, हे ब्रह्म सच्चिदानंद, आपको इस लीला में हमने पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो परमात्मा। हमको क्या पता कि भगवान भी कभी गैया चराएगा, ग्वाला बनेगा, लठिया पकड़ेगा। जगत का पहरेदार है, वो किसी भी रूप में आकर के सीटी बजा सकता है। अच्छा बोलो, घर का चौकीदार पिता होता है, क्या क्या करता है विचार। शादी में जाना हो तो नहाता है, धोता है, कपड़े पहनता है, सजता है, टाई लगाता है, शादी में जाता है। यहां पे अलग एक्टिंग, शादी में जाना है। और जब काम पे जाता है, मजदूरी करने जाता है, तब कैसा भेष बनाता है। सड़क के ऊपर जब डामर का डिब्बा डालता है हाथ से, तब कैसा रूप बनाता है, कैसे कपड़े पहनता है। ये तो रक्षक को, चौकीदार को ये सब लीला करनी पड़ती है। समाज और परिवार की रक्षा, जगत की रक्षा करने वाले को भी लीला करनी पड़ती है। आज वो ग्वाला बन के लीला कर रहे महाराज। क्यों? सेठ बनकर, बाबूजी बनकर गौ सेवा हो नहीं सकती है। आप सेवा करोगे, गाय पूंछ से मूत्र ना छिड़के, गोबर ना करे, चाटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो अपना कार्य करेगी और उसमें तुम्हें ढल जाना पड़ेगा, तो ही आप गोपाल गौ सेवक बन पाओगे। कुछ लोग गौ सेवक धन से बन सकते हैं। अपने धन का सदुपयोग करके भी आप शामिल हो जाओ। आपसे तन से नहीं हो रहा तो धन से कर लो। आपके पास धन भी नहीं है, तन भी नहीं है, कोई बात नहीं है, पर मन से तो गौशाला को मानो, मन से तो गाय को मानो। जहां पर गाय के साथ अत्याचार हो, वहां जाकर आंदोलन तो करो कम से कम। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, जय जयकार कर रहे हैं सब ब्रजवासी। इंद्र का मान मर्दन किया भगवान ने, इंद्र को माफ दे करके स्वर्ग दे दिया। बाद में भगवान ने गोवर्धन से प्रार्थना की है, गोवर्धन आज तुमने ब्रज की रक्षा की है, एक और कृपा कर दो, पूरे ब्रजवासियों को धन धान्य से भर दो। गोवर्धन गिरिराज ने पूरे ब्रजवासियों को अन्न धन से भर दिया। पूरे ब्रज में अन्न धन प्रसन्न हो गया महाराज। ब्रज के लोग कभी भी खाने कमाने, धंधा पानी बाहर ज्यादा नहीं करने जाते, ठाकुर जी की कृपा से। ब्रज के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने वही कार्य करते हैं, धर्म प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं, पर मजदूरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता उनको। परमात्मा गोवर्धन की इतनी मेहरबानी ब्रजमंडल में है। घोर कलयुग है इस समय, तब भी ब्रजमंडल में गोवर्धन जी की कृपा है। सारे ब्रजवासियों के देवता गोवर्धन जी हैं। सारे ब्रजवासियों के घर में इतनी खुशी आई महाराज। हवाई जहाज को पहले ऐसे देखते थे ना, घर से निकल निकल के, ऐसे लोग देख रहे हैं अपने खेतों में ढेर लग रहे हैं धन के, अनाज के। अब तो ब्रजवासी नाचने लग गए जोर जोर से। सब मिलकर के नियम बना लिया कि जब जब ये तिथि आएगी, हम गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे, 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, और उनको अन्नदान भोग दूध अर्पण करेंगे, तो अपने घर में धान्य धून बना रहेगा। आइए, जब भी मौका मिले आप सबको, आप जरूर वृंदावन पधारिए, गोवर्धन की पूजा परिक्रमा कीजिए, आनंद लीजिए, और अपने 84 के भंवर चक्कर से बचने के लिए सरल उपाय बताया है शास्त्र में। अब आज तो नहीं जा सकते गोवर्धन, इसलिए स्वयं गोवर्धन चल के आए तुम्हारे इस पंडाल में। आइए परिक्रमा देते हैं, जय जयकार करते हैं श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरधारी भगवान की जय, आज के परमानंद की जय हो। सारे ब्रजवासी जय जयकार करते करते, नाचते कूदते, परिक्रमा करते गोवर्धन की स्तुति कर रहे हैं। और कुछ ब्रजवासिनी महिलाएं तो लड़ रही हैं,
मर जाएंगी पर हम बिना गोवर्धन जाए रह नहीं सकती हैं। हाँ, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। हाँ नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की दऊं परिक्रमा। 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 तो मानती गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ ओ जीवी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। आज थोड़ा जगह कम रह रही है नाचने के लिए, परिक्रमा के लिए थोड़ा खुल के एक बार सीधी परिक्रमा दे लो, बॉडी की सीधी परिक्रमा हो जाए, सब तार खुल जाए, तुम्हारे पापों के उलझने बंधन खुल जाए। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराजे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज। परिक्रमा दे लो, 7 परिक्रमा घूम लो परिक्रमा दे लो।
कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज। चप्पल उतार दो बस, चप्पल उतार के बच्चों बस नाचो, आओ नाचो, चप्पल उतार दो बस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ बाहर, जितने सब अंदर आ जाओ। चप्पल उतार के खाली पैर पूज लो, माथा टेक लो जरा पंडाल में ऐसे। असर तो आ रहा 6वें दिन पे बेटा। हाँ अब नाचो। गले में कंठा सोई रहो, तेरे गले में कंठा सोई रहो, तेरे गले में कंठा सोई रहो, तेरे गले में कंठा सोई रहो, तेरी घोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गिरिराज धरण की जय हो, गिरधारी लाल भगवान की जय हो, आज के परमानंद की जय हो। अपने अपने सामान की सुरक्षा करते हुए बैठे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं कथा के माध्यम से, अग्रेन भागत पयात एवं। राजन, भगवान तो लीला ब्रज की करने नहीं आए, पूरे भूमंडल की रक्षा करने आए हैं।
परमात्मा को मैसेज आ गया, कहीं से संदेश मिला कि श्री वृंदावन में राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है, गायों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यमुना जल में प्रवेश विषैला नाग हो गया है, जो गाय पानी पीती है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। दुनिया का कोई भी गौ भक्त गौ सेवक होवे, जगत में कोई भी नारायण का भक्त होवे, गोविंद का भक्त होवे, उसे केवल अपनी गाय से नहीं, जगत की कोई भी गाय दुखी है उसके लिए खड़ा ही रहना चाहिए, जहां मिले जैसा मिले। अपने सखाओं के साथ भगवान गोवर्धन की लीला पूरी करके 9 वर्ष के हो गए और श्री वृंदावन की ओर प्रयाण कर दिया। दिपदौरबाधम ते भगवन यस्यं परम धामय धावते क्रीडते सखाम ये वे यो महापति। महापति कंस जो दुष्ट राक्षस था, उसे पता चल गया कि आज कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ अकेले जंगल के मार्ग जा रहे हैं वृंदावन। आप सब जानकार हैं, 100 साल पहले भी जंगल बहुत थे भारत में तो, और बिहार यूपी ये तो पूरा जंगल ही था एक तरह का, चारों तरफ नदियां और फूस फर्रे यही था, सब रेत उड़ता था। कैसा होगा उस समय, 5000 वर्ष पहले, कितना भयंकर काल और जगत होगा। 400-500 साल पुराना भारत देखते हैं तो बड़ा रोना आता है देखकर अपने बुजुर्गों की हालत। जन्म तो ज्यादातर लोगों का गरीब घर में ही हुआ, आज सबके पास पैसा है। 1992 के बाद भारत में पैसा जो आया, रात दिन घर कच्चे पक्के होते चले गए। 1992 से पहले भारत में पक्के घरों को देखने के लिए आंखें तरसती रहती थी, तो लोग कभी बंबई आ जाते थे जिंदगी में एक बार तो सपना पूरा हो जाता था, क्योंकि बंबई में मकान बहुत पुराने पुराने हैं। और मुझे लगता है कहीं पुराना पक्का मकान है तो बंबई में ही होगा, यहाँ पे बहुत पुराना डेवलपमेंट हुआ है अंग्रेजों का। सबको सुख देने वाली बंबई, सबके जीवन में प्राण अन्न धन देने वाली बंबई, सबको बसाने वाली बंबई, बिना जात पात के सब लोग यहाँ बसते जा रहे हैं, बस रहे हैं, सबको ग्रहण कर रहा है ये क्षेत्र। इस बात के लिए एक बार हम महाराष्ट्र राज्य के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं के भी राज्य का आदमी आकर के अच्छी तरह रह सकता है, खाता है, कमाता है, रहता है, सब लोग उसके साथ ठीक व्यवहार करते हैं। इसीलिए सारे देश के लोग भारत के महाराष्ट्र के हर शहर में रहते हैं। सबको सब कुछ दिया है। कंस ने जगह जगह पर अपने राक्षस बिठा दिए कि इस बार मारना ही मारना है, मौका मिला है तो। कैसे राक्षस थे? जो भेष बदलना जानते थे, आडंबर करना जानते थे। एक राक्षस बकासुर, एक अघासुर, एक धेनुकासुर, 3 राक्षसों को जिम्मेदारी दी कंस ने कि आज मारना है बच्चों को।
इतने वर्षों से ये सिद्ध हो गया कि इनमें से कोई है मुझे मारने वाला। इतने बलवान बच्चे आज तक हमने कभी नहीं देखे। आज तक हमने जिसको भी भेजा इन्होंने उसी को ही मार दिया। तो ये बच्चे कुछ तो अलग हैं। वृंदावन में प्रवेश हो गया ठाकुर जी का अपने सखाओं के साथ। और वृंदावन में प्रवेश हुआ तो भगवान क्या बताना चाहते हैं इस कथा में, इस लीला में? भगवान बताना ये चाहते हैं कि वृंदावन कोई प्रवेश करे पहली बार उसे बिहारी जी का मंदिर बाद में जाओ, पहले यमुना जी का स्पर्श करो, पहले यमुना जी का दर्शन करो, यमुना जी का स्नान करो। यमुना स्नान हो जाए तब बिहारी जी का दर्शन करो। ये इसकी परंपरा है, कथा यही सिखा रही है। परमात्मा कृष्ण जैसे ही धाम में पहुंचे सबसे पहले यमुना जी के पास पहुंचे, अपनी पटरानी से मिले और जैसे मिले तो भगवान के ऊपर आक्रमण किया बकासुर ने। यमुना के जल पर, यमुना के किनारे बगुले का भेष बना करके बकासुर बैठा था, भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा था। आज ये मछली मेढक नहीं खाने वाला है, आज ये कृष्ण को निगल जाने वाला है, यह सोचकर अंदर मन में जहर, अंदर मन में कपट और बाहर से कृष्ण का ध्यान। इसीलिए जिनके मन में कपट है, जहर है, विष है और बाहर से तल्लक चिलक है, बाहर से हरे रामा हरे कृष्णा है, ऐसे भगवान भगतों को भागवत में अच्छा भगत नहीं मान रहे। कैसा भगत है ये? तो कहा ये बकासुर है, बगुला भगत। और चाहे जितना बुरा लग जाता है किसी किसी को हमारी बात, हम उसका दंड भी भोगते रहते हैं अपनी सच्ची कहने का कभी कभी। पर क्या कहें, बात तो समझानी पड़ेगी। समझने वाले का अर्थ गलत हो जाता है, समझना वो अलग बात है। हम किसी के अनर्थ के लिए जीते नहीं एक पल भी, केवल किसी का अर्थ इकट्ठा हो, परमार्थ इकट्ठा हो, उसके लिए जीते पल पल। पर चाहे जितना कोई धार्मिक हो, पर कोई बात तो किसी को किसी न किसी की भी अर्थ लग जाती है। हमारा मस्तिष्क क्या सोचता है, बात के पीछे अर्थ क्या निकालता है, वो हमारी बुद्धि पर ही निर्भर करता है। भगवान ने बकासुर को वध कर दिया, गर्दन मरोड़ के फेंक दिया जल में। आगे भगवान बढ़े तो भगवान ने क्या देखा आगे? एक अजगर सांप रास्ते में पड़ा है, धरती से आकाश तक मुंह खोल रखा है, नाम अघासुर है उसका। अघासुर के मुख को देख करके ग्वाल वाल भ्रमित हो गए। ग्वालों को लगा तीर्थों में धाम, बड़ी बड़ी गुफाएं होती है महात्मा संतों की, ऐसी सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से, तो यह भी कोई गुफा है। कृष्ण के पीछे पड़ गए सारे सखा, हे कृष्ण इस गुफा की यात्रा कराओ, इस गुफा की यात्रा कराओ। कृष्ण समझाने लगे ये कोई गुफा नहीं है और ये नई जगह है, यहाँ किसी गुफा में बिना परिचय के नहीं जाना चाहिए। नहीं माने सखा। भगवान अपने मित्रों की खुशी के लिए उनके साथ चल दिए और वो गुफा समझकर मित्र भगवान को भी ले गए उस संकट में। कभी कभी हमारे मित्रों के पाप, हमारे सगे संबंधियों के पाप, हमारे साथ में रहने वालों के पापों की वजह से कभी कभी भगवान को, गुरु गोविंद को भी तकलीफ उठानी पड़ जाती है। पाप तो उनका है जो संग है, पर तकलीफ भगवान को भी बराबर उठानी पड़ रही है।